welcome back to my channel Divinity Tarot, since where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. अगस्त महीने का जो प्रेडिक्शन है 2 डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने दे दिया है एज पर योर बर्थडे. सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, कम्युनिटी सेक्शन पे है अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो. ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ डेफिनेटली अराइविंग. सो ये कलेक्टिव रीडिंग है. हम पहले ये जानेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ना. तो आपको पता चल जाएगा फिर ये कितना हद तक आपके साथ मैच होगा. सो लेट्स सी. यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर क्या आने वाला है. बट पहले हम देखेंगे आपके प्रेजेंट सिचुएशन. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. आपके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. नंबर 1, वी डू हैव द कम्युनिटी. नेक्स्ट वी डू हैव द जर्नी, गिफ्ट. यहाँ पे है कोर्ट हाउस. वी डू हैव द हाउस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फैमिली रूम. ओके, सो वी डू हैव 10, 17, 39, 23, 20 हो सकता है कि आप देखते हैं, या 10, 10 या 1001 एंजल नंबर्स. 21, 12 हो सकता है आप देखते हो. यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, कुंभ राशि है. यहाँ पे वी डू हैव पाइशिस, मीन राशि है. यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहती हूँ. बहुत सारे लोग आपका सिचुएशन कुछ इस प्रकार है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बेहद आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली अगर आपके बारे में लोग इतना सा भी कमेंट करते हैं या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपको टॉन्ट मार रहे हैं. सो यू बिकम सो सेंसिटिव एंड यू बिकम सो लाइक हाइपर कि आप रिएक्ट कर जाते हो, और वही चीज़ जो है आपको बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है बाद में, क्योंकि वो लोग झुंड बना के, जो बदमाश लोग होते हैं ना उसका एक झुंड ही बोला जाता है, उनको कभी ग्रुप नहीं बोला जाता. सो दे एक्चुअली मेक सर्टेन ग्रुप एंड दे जस्ट प्लॉट एंड स्कीम अगेंस्ट यू. फिर वो क्या करते हैं ना, आपसे दुश्मनी निकाल देते हैं. राइवलरीज भी आपके जो है काम के जगह पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देयर आर लॉट ऑफ राइवलरीज गोइंग ऑन इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन. इवन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यू नो व्हाट, यू आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स. ठीक है, आपके परफॉर्मेंस अनुसार आपको ऐसा लगता है कि मैंने खून पसीना एक करके यहाँ पे मेहनत किया है और मुझे उसका रिटर्न चाहिए. आई डू थिंक सो दैट रिसेंटली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑर्डर्स मिला है सप्लाईज़ का, हो सकता है कि आपको उनको टाइम टू टाइम दे देने पड़ेंगे और उसका रिटर्न जो है आपको भरपूर उस डील का पैसा मिलेगा. मे बी यू वर्क एज अ रियल एस्टेट एजेंट और अ ब्रोकर, और मे बी आप स्टॉक मार्केट में भी अच्छा कमाना चाहते हो. बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने घर को मॉर्गेज रखना चाहते हैं, या आप रीसेल करना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी को, या आपके नाम पे कुछ पुश्तैनी जो ज़मीन जायदाद है आप चाहते हैं कि आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो, लेकिन कुछ वहाँ पे कुछ मसला हो रहा है, चल रहा है. या अगर आप एक लॉयर भी है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स है, काफ़ी बिजी भी हो आप एक ईमानदार भी इंसान है बहुत, और आपके लिए फैमिली जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आपके फैमिली अगर कुछ आपको कहेंगे कि इस विषय में आपको उनका साथ देना है तो आप देंगे. यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर फैमिली, यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द फैमिली मेम्बर्स. यू आर ऑल्सो लाइक यू नो अ होम बडी पर्सन. जैसे घर में भी रहना, ठीक है, जैसे चाय के हाथ में लेके बारिश एंजॉय करना, घर से ही बैल्कनी को डेकोरेट करना, घर को सजाना. यू आर ऑल्सो लाइक अ होम सेंट्रिक पर्सन. सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप घर ही आपका एक बिजनेस का जगह है
और आप और भी डेवलपमेंट चाहते हैं अपने काम के जगह पे, यू ऑल्सो वांट टू ट्रैवल ऑल अराउंड द ग्लोब, आपको मौका मिले तो आप बहुत सारे प्लेसेस भी विजिट करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि 10 प्लेसेस इन द वर्ल्ड दैट वन मस्ट विजिट बिफोर दे डाई। ठीक है, जैसे हम तो यहाँ पे पूरी परमानेंटली तो यहाँ पे नहीं आए हैं, हमें तो एक ना एक दिन इस पृथ्वी से अलविदा होना ही पड़ेगा। उससे पहले कुछ ऐसा प्लेसेस है, कुछ ऐसा स्थान है हमारे पृथ्वी में जो हमें ऐसा बोला जाता है कि वी शुड विजिट। मे बी वो रिलीजियस प्लेस है या स्पिरिचुअल है, वो रियली हॉलीडे डेस्टिनेशंस है, वो अलग बात है, लेकिन हमें विजिट करने चाहिए। तो आपने वो ठान लिया है, मे बी आप जर्नलिंग भी करते हो, मे बी यू हैव मेड सर्टन फ्यूचर प्लान्स। सो उस तरह से मैं देख रही हूँ, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। यू आर ऑल्सो इन सर्च ऑफ अ पार्टनर, लेकिन आपको पार्टनर कोई दूसरा से मतलब क्या है, आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरे कास्ट से भी है, कम्युनिटी से भी है, चलेगा, लेकिन क्या वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, ये भी आपके मन में चलता है। नाउ लेट मी कम इन टू द मेन पार्ट ऑफ द रीडिंग विच इज like September, okay, October and November. How will be this months for you? September, October and November, how will be this months for you? ये महीना आप लोगों के लिए किस तरह से रहेगा, ये 3 महीना, September, October and November, how will be this 3 months for you? So September, October and November, how will be this 3 months for you? Okay, so we do have Knight of Intelligence. Wow, superb. यहाँ पे आपकी जो है, जैसा मैंने आपको कहा, दिस इज एक्चुअली द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे मे भी ऐसा है कि लोग आपको बोल सकते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ना अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, अपने दोस्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मे बी यू विल नॉट बी इमोशनली अवेलेबल फॉर मेनी पीपल, बट यू विल डू योर वर्क विद डिटर्मिनेशन। एक जो है ना, आपने ठान ले लेंगे ना, वो काम आप करके ही छोड़ेंगे, वो समाप्त होगा। और विद द पावर ऑफ द सन स्पिरिट इनसाइड यू, एक सूरज देवता की जो एक मतलब एनर्जी जो है वो आप में, आपके अंदर समाया हुआ रहेगा, और उसी तेज रोशनी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड दैट्स ग्रेट ड्यू टू द मेमोरी गॉट फुल। सो लेट्स सी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आपके लिए किस तरह से रहेगा। So universe spirit guides, please guide. So we do have the lovers card, एक साथ हम रख देते हैं। We do have the queen of intelligence. We do have the 8 of wisdom. यहाँ पे है हमारे पास 2 of strength. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ कार्ड। सो आई टोल्ड यू दैट डेथ मीन्स एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टनिंग चेंजेस इन योर लाइफ। जैसा होता है ना कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है जहाँ पे आपको लगे कि ये जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं, इतना ज़्यादा राइवलरीज है, कम्पिटिटिव प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, राइट, फैमिली का भी एक प्रेशर है, वो आपका जो एक सरदर्द बन सकता है। लेकिन मज़े की बात वही होता है कि जहाँ पे आपको लगेगा जिस मोमेंट पे कि आई शुड क्विट, आई शुड स्टॉप एंड आई शुड फिनिश इट, ठीक है, उसी दौरान आपको एक स्ट्रेंज इंस्पिरेशन भी मिलेगा दैट नो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपको और प्रोग्रेस करने हैं, आपके लिए और प्रोग्रेस आ रहा है, आपके लाइफ में वैरायटी ऑफ चेंजेस, ओके, दे आर कमिंग फॉर यू। मे बी इन योर पर्सनैलिटी, मे बी इन योर जॉब, मे बी इन योर बिजनेस स्टाइल। हो सकता है कि आप जिस स्टाइल को अपना रहे हो, ठीक है, वो ट्रेंड बहुत कॉमन हो चुका है। इफ़ यू आर लाइक अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मे बी इट इज़ लाइक दैट कि मे बी सेम पैटर्न्स और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। उस तरह से हो सकता है कि आप उसी तरीके से तरीका ही बदल दो। यहाँ पे अलग अलग फैसला जो है आपको लेना पड़ सकता है, एक हार्ड डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। इधर तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं, आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तब जाके वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है।
I can also see, like, the opportunities which can come towards you, like, like from abroad या foreign countries, जहाँ पे आप कुछ कंसाइनमेंट को साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे शायद बाकी लोगों को वहाँ पे फेलियर हो जाएंगे और आप उस जगह पे रह के आपके पास वो सर्टिफिकेट या वो वीज़ा या वो कोई ऐसा परमिशन लेटर वो आपके पास आएगा. अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू यू ओनली. दूसरा बात मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनल सिचुएशंस ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि इट्स अ टाइम टू मूव ऑन एंड आई शुड नॉट फोकस ऑन माई पास्ट. जो भी पास्ट में हुआ वो आप पूरी कंप्लीटली भूल जाने का और आपको नीचे नहीं सिर्फ ऊपर देखने का. आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये फीलिंग्स एंड आप और नहीं पीछे मोड़ेंगे. यहाँ पे आप, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, हो सकता है कि आपके स्ट्रिक्ट एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा रिजिड पर्सनालिटी को देखते हुए जैसे आप बदल जाओगे यहाँ पे, अब वो देखते हुए लोग आपको ऐसा कहे कि ये तो पहले ऐसा नहीं था अभी ऐसा हो रहा है, वो तो पहले ऐसे नहीं थी अभी ऐसा क्यों दिखा रही है. तो ऐसा नहीं है. लेट देम थिंक वट एवर दे कैन थिंक, ओके. बट आप अगर इमोशनली, ठीक है, वल्नरेबल हो जाते हो, इफ़ यू फील लाइक नहीं मुझे यहाँ पे इमोशनल होकर डिसीजन लेना है, तो वहाँ पे आपका फेलियर आएगा. यहाँ पे इसी तरह से है कि किस तरह से आप कोई भी सेंटिमेंटल ना होकर डिसीजंस लेंगे. यहाँ पे फेयर डिसीजंस लेंगे, फेयर साइड, एंड मे बी देयर कैन बी ऑप्शन टू हैव अ डेट विद समवन, ऐसा भी हो सकता है, या टू हैव अ सीक्रेट अफेयर विद समवन, ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट रिलेशनशिप आपके लिए वो आए. उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. बट आई कैन ऑल्सो सी लाइक जैसे यहाँ पे देखो ये इंसान, कोई ऐसा नहीं कि जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ऐसा आप बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मैन ऑल्सो यू विल फील लाइक आई हैव दिस स्पिरिट और ये दीवार में, इस दीवार के अंदर मुझे नहीं रहना. आई शुड मूव आउट ऑफ दिस वॉल एंड आई विल शो टू द वर्ल्ड हु आई एम. मैं दिखाऊंगी दुनिया को, मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. और आप दोनों, मे बी यू एंड योर पार्टनर, हो सकता है कि यू विल बिकम लाइक अ टीम, ठीक है. एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो लाइक जैसे बोला जाता है ना, दो ही काफ़ी होते हैं. विल मेक अ ग्रेट टीम टुगेदर एंड विल इन्फ्लुएंस पीपल ऑल्सो. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.